हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद है तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम जायद है। या जो हमारे पुराने व्यूअर्स आते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। अभी हमारा मेन चैनल है, इसमें हमारी वीडियोस आएंगी। तो भाई साहब वीडियो आज का बड़ा कमाल होने वाला, खुदा की कसम तुम्हें भी मजा आ जाएगा। और भाई मैं अब आपको पाकिस्तानियों की क्या हरकतें बताऊं। पाकिस्तानियों का गंदा चेहरा हुआ ऐसा एक्सपोज कि पाकिस्तान पूरा दुनिया में हो गया नंगा। क्या हुआ है? वॉच करेंगे तभी पता लगेगा भाई साहब। ये तो वॉच करने के बाद ही हम कुछ बात करेंगे। बिल्कुल, तो कड़ा ऑन करते हैं स्टार्ट। कि इस्लाम में अगर ये पूछा जाए, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नजर में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है। रेप नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ कर दूंगा। अगर वो एक बार कहता है कि मुझे माफ कर दे तो मैं उसको माफ कर दूंगा। लेकिन शिर्क करने वाला यानी जो मेरी जात में अपने आप को ठहराता है कि भाई मैं इसको खुदा मान रहा हूँ, उसकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो बड़ा गुनाह है। अल्लाह के पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान काफरों को तबाह बर्बाद करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अभी तो काफरों के पास बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। वो जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आती है, सब जो मशीनियां होती हैं उनके अंदर तेल खत्म हो जाता है जी, उनके चैन टूट जाते हैं। वाह, क्या जज्बा ईमानी है कि अल्लाह की मदद आएगी तो मशीनों में से तेल खत्म ये हो जाएगा। देखें, ऐसे ही है। और गोलियां भी जाम हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि गोलियों के वैसे टुकड़े हो जाएंगे। और जो रॉकेट ऊपर से आ रहे हैं वो किधर जाएंगे? अल्लाह ऊपर ही ले जाएगा उन्हें। धमाकों की हमें आवाजें आई हैं, लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए हैं। बंद कर दो, यहाँ तक आवाज आई है तुम्हारे पजामे की। वहाँ जो उसमें धमाके हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपने पजामे को देखो, यहाँ कोई धमाके नहीं है। वो जो हिल रहा है ना, वो उसके धमाकों की वजह से हिल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है। आराम से बैठे हैं, झूठो। अच्छा, और धमाके अपने खुद कर रहे हैं आप? ये तो खैर नादिया ने बात की है, खुद वो कर रहे हैं। और हमारे ऑफिस जो उनके तैयारों को हमने गिराया है, उसके बाद उसके पजामे में धमाके तो होने हैं। तो नरेंद्र को जाके मोदी को देखो, हालत बुरी है उसकी। यहाँ तक आवाजें आ रही है। पूरी दुनिया को तो हम चला रहे हैं, पाकिस्तान चला रहा है। नहीं, अमेरिका की आप कोई यूनिवर्सिटी देख लें, किसी को भी देख लें, जितने स्कॉलर हैं, जितने मतलब साइंटिस्ट हैं, वो तो पाकिस्तानी लोग हैं। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी के मैं टुकड़े करूंगा इंशाल्लाह। इन्होंने बात की है जी, जल्द अमेरिका के टुकड़े होने वाले हैं, जल्द इंडिया के टुकड़े होने वाले हैं। देखें, ये सोच हम रखें, मतलब हम दूसरों का नुकसान सोचेंगे। टुकड़े होने वाले इंशाल्लाह, सलाम गालिब होने वाला है। हाँ जी, कौन करेगा ये टुकड़े? टुकड़े माम मेहंदी करेगा, इस सलाम करेंगे और उनका लश्कर करेगा। गज़वा हिंद की आप बात गज़वा हिंद होने वाला है इंशाल्लाह। सलाम जल्दी फतह होने वाला है इंशाल्लाह। सलारे साहबा वो पहला खलीफा, हर सुन्नी का नारा सदीका, इमाम मेहदी आने वाला इंशाल्लाह। तो देखें, बात करो, सियासी को छोड़ो, आवाम अच्छी हो गई, खुद में आवाम अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दूसरों का नुकसान, मतलब अमेरिका के टुकड़े, इंडिया के टुकड़े, ये हुकूमत जो नेक्स्ट आ रही है, इमरान खान क्या कहना चाहेंगे आप इसके अंदर? मतलब ऐसी सोच हम रखेंगे, क्या ऐसी सोच से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा? बेहतर होगा। आपके ख्याल में बेहतर होगा? आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में बात बताए कि भाई के जो है ना, पाकिस्तानी है हमारा, ठीक है भाई, मुसलमान भाई है, ठीक है। सेकंड, ये भाई के जज्बात हैं, ठीक है। हर बंदे के जज्बात होते हैं, इन्हीं जज्बात के साथ नहीं खेला जाता है। देखे ना, उसके कितने जज्बात हैं कि मैं ये होगा वो होगा, लेकिन आगे इंशाल्लाह होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको अमेरिका खुद टुकड़े करूंगा इंशाल्लाह, मैं करूंगा हिंदुस्तान। चले, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है सियासत के ऊपर, लेकिन देखें, मजहब को तो हम बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा इतना नॉलेज नहीं, आपका नॉलेज नहीं। ये नहीं कि डिस्कस नहीं करना है, नॉलेज नहीं है। मेरे पास नॉलेज है, अल्लाह का शुक्र है। आपके पास जो नॉलेज है वो भी मैं ये समझता हूँ कि नॉलेज प्रॉपर नहीं है। आप अगर ऐसी बात करेंगे, आप बात नफरत वाली बात, ये बात ठीक कर रहे हैं। पुराने देश से बात कर रहा हूँ, नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगी इंशाल्लाह। मैं ये बात नहीं कर रहा, मतलब अमेरिका के टुकड़े ये बात करें, ये बेहतर है, बेहतर इंशाल्लाह। बस जिसके भी टुकड़े हम चाहते हैं कि पाकिस्तान संभल जाए। पाकिस्तान तो रहना चाहिए, लेकिन लो भाई, राफेल को आग पाकिस्तानी मिलके लगा रहे हैं, तो इसको आग लगाने से क्या वाकई में इसकी ताकत जी? ये देखना, ये तो कराची का गवर्नर है। He is fantastic। बिल्कुल वही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है वो भारतीय तैयारा जिसे हमने गिराया भी, जलाया भी, और अब हम चाय पी रहे हैं। मैंने तो कहा था इस बार पान भी खिलाएंगे, लेकिन सालिसी करवा ली इन्होंने डर कर। चलो कोई बात नहीं। पाकिस्तानी कौम ने, अफवाज पाकिस्तान ने और उसकी लीडरशिप ने, हमारे फातेह सपे सलार
जनरल हाफिज आसिम मुनीर ने, एयरफोर्स के चीफ ने, नेवल चीफ ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। इसीलिए आज हम सुकून से खुद भी चाय पी रहे हैं और वाह वाह इन मेहमानों को भी कहते हैं चाय तो तैयार है पान के साथ। फिर मैं बात करूंगा, इंडिया पाकिस्तान को इस वक्त तस्लील करता है कि वो कश्मीर का हिस्सा भी हम ले लें, ठीक है। अल्लाह की रहमत है कि कश्मीर का वो भी हिस्सा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जम्मू कश्मीर भी लेंगे और हमारी पाक फौज लेके क्या करोगे? देखिए हम अपने मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आज़ादी की जिंदगी देंगे उनको, जिनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बताती हूँ, हमारी इंटरफेरेंस की वजह से कश्मीरियों ने बहुत सफर किया, वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई, वहाँ की माओ ने अपने जवान बच्चे दफनाए जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी वजह से। हम यहाँ से मुजाहिदीन ट्रेन करके वहाँ भेजते थे, वो अटैक करते थे। हमने कभी अपनी गलती नहीं मानी है। कश्मीर का मसला है, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, मसला टेबल टॉक होता है। ये नहीं होता 40 मुजाहिदीन तैयार करके नाजायज तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवा के इस तरह आप कश्मीर आजाद करेंगे। देखिए बात ये कि आप इस्माइल भाई, आप ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, फिर कैमरे पे आते हैं, फिर गालियां पड़ती हैं, फिर आप मुझे ढूंढते आ जाते हैं, फिर आप गलत बात। अभी हम यहाँ पे अजरबैजान आए तो तकरीबन कोई अब तक देखा 400 साढ़े 400 इंडियन टूर पे आया हुआ है और टूर पे आके वापस चला जाएगा। और यहाँ पे जो इंडियन हैं भी वो यहाँ तो आईटी की फील्ड में है, या ऑयल एंड गैस में है, या वो टेक्नोलॉजी की किसी लाइन में है। अब हमारे पाकिस्तानी दुनिया में जिस भी जगह पे हैं 3 काम ही कर रहे हैं, या मांग रहे हैं या एजेंटी कर रहे हैं। और एजेंटी कर रहे हैं अजरबैजान जैसे मुल्क का वीजा 5-5-6 हज़ार में बेची जा रहे हैं और वैसे ही बेवकूफ अगले हैं जो $200 वाला वीजा $400 में 4,000-6,000 में ले रहे हैं। एक तो ये, और यहाँ ये एजेंटियां इधर कर रहे हैं। तीसरा काम है जी लोगों को चूना लगाना, 2 नंबरियां यहाँ से हम आगे भेजेंगे, उस चक्रों में वो भी आता तो एजेंटी में ही है, लेकिन हमारे लोगों के पास काम ही ये बचा। और फिर मुल्ला की दौड़, जो पंजाबी से कहते मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कुछ ना बचा तो रेस्टोरेंट खोला हुआ है जी, रेस्टोरेंट बना के बैठे हैं। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि यार दुनिया ट्रेंड पे चल रही है, दुनिया ऑनलाइन पे चल रही है, आईटी पे चल रही है। अब हमसाया मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका भी इवन के आईटी पे कन्वर्ट हो गया। हमारे लोगों को ये अकल कब आएगी कि उन्होंने आईटी पे जाना है? कब ये अकल आएगी कि यार दुनिया तरक्की कर गई है? इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब ये हाल है हमारा। भाई साहब पाकिस्तानी बोलते हैं रेप हो रहा हो या तो पूजा हो रही हो, रेप अच्छा है, मूर्ति पूजा गलत है। ये देख वो भी मौलाना बोल हमारी नजरों में, हम मुसलमानों की नजरों में रेप अच्छा है। हाँ। तो खुल के करो ना सालो, तभी तो हमारे इस देश में इस औरतों का ये हाल है मुसलमानों में कि भाई घर से निकलती नहीं है। उनको अगर मौका मिले तो हिंदू के साथ भाग के वो शादी करके हिंदू बन जाती, इसी वजह से, डर की वजह से। बगैर तो साला सुअर और तुम में कोई फर्क नहीं है जैसे तुम लोगों की बातें हैं। ये देख लो, इस्लाम का नाम तुम अच्छे से दुनिया में रोशन कर रहे हो, इसी तरह करो। एक कहता है भाई साहब मैं गजवेन लड़ूंगा, मैं भारत के टुकड़े कर दूंगा, मैं उधर बम से फाड़ दूंगा। एक कहता है भाई साहब अल्लाह की मदद तो टैंकों में पेट्रोल खत्म हो जाते हैं, तो इस बार क्यों खत्म नहीं हो उनके जहाजों में पेट्रोल? उन्होंने तो मिसाइल मारे हैं हमारे, वो क्यों आगे लगे हैं? एक बोलते कि मैं अमेरिका के टुकड़े कर दूंगा। यार कैसी कैसी बातें, ये हमारा गवर्नर है, देखो है। वही ना, गधे लोगों में और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं। एक पाकिस्तानी कहता है भाई साहब अल्लाह की मदद मिसाइल वहां में, तो भाई साहब भारत ने हमारी मस्जिदें उड़ाई हैं, तो क्यों नहीं मिसाइल गायब हुए? ओ यार वजाद, ये क्यों नहीं गायब हुए? बात तो इधर है ना, मिसाइल मारे गए हैं मस्जिदों को, हमारी मस्जिदें उड़ी हैं, तो मिसाइल क्यों नहीं मस्जिदों से हट के कहीं और लगे? मस्जिद ही उड़ी है ना, क्यों उड़ गई? सालों गधे के बच्चों रियलिटी में आओ। ये पता नहीं कैसे लोग हैं यार ये इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया इनको थूकती है यार। 2 नंबर लोग है ना, 2 नंबरी लोग हैं। 2 नंबर तो लोग अपनी जगह है, भीख मांगना, चोरी करना, बगैरती करना अपनी जगह, लेकिन इस्लाम के नाम पे भी कुत्तागिरी करते हैं ना ये। हाँ ना, और देख ना बोलता है कि रैप कर रहा हूँ तो बहुत ठीक है, मूर्ति पूजा गलत है। ये देख कितना बड़ा मौलवी कह रहा है रैप जायज है। ये देखो किधर लिखा हुआ है ये रैप जायज है। वो यार सोचने वाली बात है ना, ये हमारे मुसलमान है ना, ये मुसलमान अपनी जबान से बोल रहा है, कितनी शर्म की बात है। आप देख लो ना, ये हमारे यहाँ के लोग हैं। लोग कहते हैं हम भाई साहब अमेरिका के टुकड़े कर देंगे। साले तुझे गली में पट्टा बांध के किसी गटर में नहला के तुझे गली गली घुमाएगा अमेरिका। वो बाहर का बंदा क्या कह रहा था, पाकिस्तानी इधर आते हैं, इनके 3 काम है सिर्फ, बस एक भीख मांगना, एक चोरी करना, एक फ्रॉड करना, किसी को चूना लगाना। और इंडिया आईटी और बांग्लादेशी या श्रीलंका वाले भी आईटी पे चल पड़े भाई, लेकिन कहते हैं इंडिया ऑयल एंड गैस आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे।
उस पाकिस्तानी ने औकात दिखा दी हमको। तो इधर क्या करते हैं, ये झाड़ू मारते हैं तो क्या करते हैं, 2 नंबरी करके ये गुजारा करते हैं। आपके क्या थॉट है यार इस सारे बगैरतपनी पर जो ये वीडियो में देखने को मिली है? इधर वीडियो तुम करते तो बाय।